नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए आपके जितने भी प्रश्न है कि करियर किस में आपका सबसे अच्छा रहने वाला है, गवर्नमेंट जॉब हो गया या बिजनेस हो गया, मैरिड लाइफ के कॉम्बिनेशन क्या है, पार्टनर कैसे मिलेंगे, शादी के योग कब है, ओवरऑल जो ग्रोथ है, सक्सेस है, किस कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है, इसकी पूरी जानकारी देंगे। लेकिन आपके पाम में एक साइन इतना पॉजिटिव बना हुआ है जो आपको नॉर्मल लाइफ देने वाला नहीं है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए जो कमियां हैं उसकी भी व्याख्या की जाएगी। सबसे पहले यहां देख सकते हैं फिंगर के लेंथ पूरे पाम के कंपैरेटिवली नॉर्मल और शॉर्ट कैटेगरी में आ रहा है। नॉर्मल यहां पर होना इस बात को बतलाता है कि सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला अच्छी है, जो सकारात्मक सोच रवैये जैसे योगों को निर्मित करता है। और इस कंडीशन में लिमिटेड लाइंस बहुत ज्यादा ग्रुप्स को या बहुत ज्यादा पीपल को, बहुत ज्यादा सराउंडिंग में रहने वाले लोगों को नहीं बतलाती है। लिमिटेड लाइंस का तात्पर्य होता है कि आपके गिने चुने ही मित्र रहेंगे या संबंध रहेंगे, लेकिन वो इतने अच्छे रहने वाले हैं कि 100 के बराबर एक आदमी यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपका जो स्ट्रगल है वो खासकर फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग रहने वाला है, क्योंकि इधर की आड़ी रेखा आपकी मानसिकता को उनसे मिलने नहीं देगा। इसीलिए हल्का सा यहाँ पर आप सैटर्न एंड जुपिटर में गैप भी देखेंगे, जो इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस को, सर्कमस्टांसेस को, आइडियाज, नॉलेज को इंडिकेट करता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपको पहला सजेशन यही है कि कभी भी अपने घर परिवार के दबाव में आकर के अपना करियर चूज मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी मून लक लाइन काफी स्ट्रांगली डेवलप तो हुई है, लेकिन माइंड तक आते आते पूरी की पूरी यहाँ पर फिनिश हो गई है। जिसका तात्पर्य यह है कि आपके मन के अनुसार आप काम करने जाएंगे तो वहां पर आपको अंततः आपके फैमिली के द्वारा, आपके जो अपर ऑर्डिनेट में जो लोग हैं जिनके आप सुन करके चलते हैं, उनके द्वारा फोर्स या डिस्टरबेंस क्रिएट किया जाएगा, जिसके कारण से आप अपने करियर में चेंजेस यहाँ पर क्रिएट करेंगे। और अभी वर्तमान स्थिति में डबल लाइन का कॉन्सेप्ट आपके माइंड लाइन पे चल रहा है, जो आपको काफी कंफ्यूजन देने वाला है। इस कॉम्बिनेशन में फ्यूचर के रिगार्डिंग क्लैरिटी नहीं हो पाने के कारण एक समय पर एक से ज्यादा कार्यों में लिप्त देखने को मिलते हैं, अथवा ध्यान भंग होने के योगों को यह बतलाता है, जिसके कारण से करियर में स्टेबिलिटी होना, ग्रोथ होना, अचीवमेंट्स, ये सब चीजें बहुत ज्यादा लेट हो जाती है। तो इन सब चीजों से अगर बचना है तो सबसे पहले तो जो बेस है उसी को मजबूत रखिए कि आपको बहुत ज्यादा दूसरों से इन्फ्लुएंस होने की, दूसरों के अनुसार चलने की जरूरत नहीं है। मून लक लाइन है, ये भविष्य में आगे जाकर के लक लाइन से कंटिन्यू होकर सैटर्न तक जा सकती है। इसीलिए इस कंडीशन में अपने मन की स्थिति को मजबूत रख अपने मन के अनुसार ही करियर परस्यू करना जरूरी रहने वाला है। जुपिटर की लेंथ भी काफी ज्यादा शॉर्ट है, इसीलिए किसी को ना नहीं कर पाते। दूसरों की हाँ में हाँ मिलाकर जो ज्यादा चलते हैं, दूसरों के पीछे रहकर काम करते हैं, बहुत ज्यादा लीडरशिप क्वालिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर नहीं होता है, तो पूरा जुपिटर एलिमेंट ऐसे वीक होता है, जिसके कारण से जो राजयोग जैसा चिन्ह बन जाना चाहिए फिश सिंबल का, वो नहीं बन पा रहा है। अब यहाँ पर फिश जब तक नहीं बनेगा तब तक पावर, पोजीशन, अथॉरिटी क्या होता है ये तो आप देख ही नहीं पाएंगे जीवन में। सुकून, शांति तो फिर बहुत दूर की बात हो गई। तो इस कॉम्बिनेशन में आध्यात्मिक उन्नति होना बहुत ज्यादा अच्छा बात होता है, लेकिन उसके साथ में इंटेलिजेंसी, IQ, विजडम, नॉलेज, इन सब चीजों में भी अपग्रेडेशन होना जरूरी है। आपके पाम में लिटिल फिंगर की कंडीशन अच्छी जा रही है, जो बिजनेस लक आपको अच्छा दे रहा है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में किसी भी चीज को सीख सकने की क्षमता, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल सकने की योग्यता, समय, परिस्थिति, माहौल को भी अपने अनुसार ढालना, ये सब कॉम्बिनेशन ये मरकरी अच्छा दे रहा है, जो साइड इनकम वर्क ऑनलाइन के माध्यम से आपको कभी भी क्रिएट करके दे देगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन में सीधी खड़ी रेखा और ज्यादा अगर समय के साथ बढ़ती है तो आपकी वाक शक्ति में, आपके व्यक्तित्व में, आपके कन्विंसिंग पावर में बहुत ज्यादा निखार आ जाएगा। तो ये चीज को हमें डेवलप करने के लिए सबसे पहले तो जुपिटर को ही डेवलप करना है। तो इस कंडीशन में अपने स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहिए और लॉन्ग स्टडीज की तरफ अग्रसर होना चाहिए। साथ ही साथ किसी भी तरह का स्किल एंड स्पेशलाइजेशन, इंटरेस्ट बेस्ड वर्क के रिगार्डिंग क्रिएट करना चाहिए। तो इस कंडीशन में आपका जुपिटर डेवलप होना शुरू हो जाएगा, जो कि आपको एबनॉर्मल सक्सेस देना शुरू करेगा, यानी सडन इवेंट्स, सडन अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आते हुए देखने को मिलेगा, जिसके बिहाफ पर आपकी अर्निंग्स या पावर या अथॉरिटी डेवलप होना शुरू होगी। और जैसे ही ये साइन डेवलप होता है तो ये आपको गद्दी पर विराजमान कर देगा, चाहे नौकरी हो या फिर आपका अपना व्यवसाय हो। अभी इन सब विषयों में फाइनली आकर के आपको प्रोमिनेंट आंसर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा ठीक रखने की बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पीछे मत हटिए, लीडरशिप क्वालिटीज को बिल्ड करना शुरू करिए, दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना,
पूरा का पूरा खत्म कर दीजिए। पहले हर चीज के इन डेप्थ में जाना शुरू करिए, लगातार प्रश्न करना अपने आप से शुरू करिए। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो विजडम गेन होता है, जो एक्सपीरियंसेस गेन होते हैं, जो नॉलेज होता है, उसके बिहाफ पर जब आप काम करने जाएंगे आपके लाइफ में परफेक्शन आने लगेगा। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप ठीक होने जा रहे हैं, जो स्पष्टवादिता आपकी व्यक्तित्व में बढ़ाना अर्थात शुरू कर देंगे। साथ ही फेलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्क्स की स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है। जब भी इनर मार्क्स फ्लैट देखने को मिलता है तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही नहीं होता, न्यूट्रल होने के कारण हमें इसे अच्छा करना पड़ता है। इनर मार्क्स हो गए या फिर आउटर मार्क्स, दोनों का एक ही काम है, कंपटीशन क्रैक करवाना, अपने जिद को जीवन में पूरा करवाना, अपने बल पर जीवन में आगे बढ़ना। तो आपको यहाँ पर फिजिकल डिस्टरबेंस का सामना करना पड़ सकता है अगर ये माउंट और ज्यादा कमजोर हो गए। साथ में लोन डेब्ट जैसी चीजों में भी आने वाले 10 से 15 साल में आप अटक सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए अपने मंगल को मजबूत करने के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, जिसका रेमेडी आपको भेजा जाएगा। बाकी थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण यह कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा शॉर्टकट अपनाता है कोई भी काम करने के लिए। इसीलिए आप जैसे जहां तक लॉन्ग हार्ड डीप लेंदी स्टडीज या प्रोसेस करने में थोड़ा सा घबराते हैं या पीछे हट जाते हैं, इस तरह के थंब में और ज्यादा मजबूती आ सकती है अगर लड़ने का पोटेंशियल बढ़ गया। लड़ने का तात्पर्य यहाँ पर होता है कि घबराहट से मुक्ति हो गई, चिंताओं से मुक्ति हो गई, जो होगा देखा जाएगा, अभी जो परफेक्ट लग रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। अब ये चीज आपको इसलिए सजेस्ट किया जा रहा है क्योंकि आपका पाम जो है पेपर स्किन एलिमेंट हैंड है। इस तरह के पाम की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव टाइप का होता है, इंट्यूटिव टाइप का होता है। इसीलिए इस कंडीशन में आप जैसे जातकों का दुरुपयोग कोई भी बड़ी सरलता से कर जाता है, इमोशनल डिस्टर्ब करके, सेंसिटिविटी क्रिएट करके या सेंटिमेंटल प्रॉब्लम यहाँ पर डेवलप करके। ओवरऑल आप जैसे जातकों को सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो होती है सेल्फ ट्रस्ट की। खुद के भरोसे जब आगे बढ़ना शुरू करते तो कोई ताकत जीवन में रोक नहीं पाता आप जैसे जातकों को। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा पसंद यहाँ पर होता है। फाइट क्वेरल जैसी चीजों से दूर होते हैं। हर चीज को प्रैक्टिकली लॉजिकली जब समझना शुरू कर देते हैं तो सॉल्यूशंस हर विषय को लेकर के मिलने लगता है। बेफिजूल का भागा दौड़ी, कंफ्यूजन, डाउट्स, ये सब चीजें खत्म होने लगती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में सेल्फ मेड प्रोफेशन क्रिएट करके जो सक्सेस मिलता है वो किसी और चीज में नहीं मिलता। इसलिए जुपिटर पे इतना पॉजिटिव साइन डेवलप हो रखा है, जिसका एक ही तात्पर्य है, जो इस बात को बतलाता है कि सबसे ग्रेट लेवल का एडवाइजर, गाइडर, कंसल्टेंट, टीचर ये कॉम्बिनेशन बना देता है। इसीलिए तो बड़े पद पर विराजमान हो रहे, क्योंकि अहमियत शब्दों में आ रही है, व्यक्तित्व में आ रही है। एक एक सजेशन का वैल्यू बहुत ज्यादा जा रहा है। इसीलिए जब भी सर्विस प्रोवाइडिंग कॉम्बिनेशन में जब आते हैं या इंडिपेंडेंट वर्क प्रोफेशन में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो बिजनेस ही क्यों ना हो, तो ये साइन लगातार प्रोग्रेस को यहाँ पर कंफर्म करता है अगर फिश बन गया तो इन सब चीजों के लिए हमें इन सब पूरी एनर्जीज को इनहेंस करना होगा। यहाँ पर आपका यव का साइन पूरा ओपन हो रखा है। कंसंट्रेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है इस कंडीशन में, क्योंकि यव का साइन इनकम्प्लीट होना इस बात को बतलाता है कि ध्यान भंग जल्दी हो रहा है, मन जल्दी भटक रहा है, और इसी कारण से जितनी भी जीवन में चिंताएं हैं आपको आएगी। इसीलिए सेकंड फेलेंज जहां पर सभी लोगों का लॉजिक काम करता है वो पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। चंद्रमा की आड़ी रेखा मन को विचलित, चिंतित, भयभीत कर रही है, और यहाँ पर माइंड लाइन इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी अनदर यहाँ पर नेगेटिव लाइंस डेवलप हो रही है जो रोग ऋण शत्रु में फंसाती है। तो इन सब चीजों को ठीक करने के लिए सिर्फ आपको बेस पर काम करना पड़ेगा, और बेस यहाँ पर इसका यव ही है। जिस तरह के कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आपने अपना चित्त मन जैसी अच्छा कर लिया वैसी सभी स्थितियां अच्छी हो जाएगी। आपको बाहरी रेमेडी ज्यादा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने भीतर जाने की, अपने अंदर काम करने की जरूरत है। तब जाकर के विल पावर भी स्ट्रांग होगा, लॉजिक भी सेटिस्फाइड होंगे, प्लानिंग भी एग्जीक्यूट प्रोमिनेंट हो सकेगा, मनोवांछित फल जीवन में प्रॉपरली मिल सकेगा, और फिर सभी तरह की महत्वाकांक्षाएं पूर्ति भी देखने को मिलेगी। मन भी सुखमय, आपका चित्त बुद्धि भी आनंदमय, और भावनात्मक सुख भी आपको एक ही जगह से जो है प्राप्त हो जाएगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर रेक्टेंगुलर है, जिसमें शारीरिक मेहनत का जब मानसिक मेहनत अच्छी हो जाती है, और फिंगर के बीच के गैप यहाँ पर ओपन माइंडेड पर्सनालिटी, फ्रीडम लवर टाइप का नेचर क्रिएट करके दे रहे हैं। अब इन दोनों कॉम्बिनेशन में आपको ऐसे ही प्रोफेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए जहां पे आप रेगुलर चेंजेस कर सके, अपग्रेडेशन कर सके, क्योंकि थर्ड फिंगर भी लॉन्ग होने के कारण ये रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी दे देता है। इस कंडीशन में यूनिकनेस में काम करना काफी ज्यादा फ्रूटफुल साबित होने लगता है। इसीलिए डे रूटीन लाइफ में थोड़ा बहुत भी अगर लर्निंग आ रहा है, थोड़ा बहुत भी एक्साइटमेंट या थ्रिल आ रहा है, थोड़ा बहुत भी चैलेंजेस आ रहा है, ये सूर्य आपका नाम, ख्याति, सम्मान सब बढ़ा देंगे।
अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो गुरु के क्षेत्र पर आप ये जो रेखा देख रहे हैं ये होती है प्योरली प्रोग्रेस लाइन। इन सब रेखाओं का काम सिर्फ इतना सा होता है कि बड़ी सोच देना, बड़ी नीयत पर काम करवाना, इंसान को उनके लिमिटेशन से क्रॉस करवाना। इसीलिए ये रेखा छोटी मोटी सोच पर काम करने नहीं देती। एक तो ग्रोथ आपको चाइल्डहुड के आसपास यानी 9 से 11 के मध्य में ये प्रोग्रेस लाइन निकला है, तो यहां से थोड़ा बहुत अपने रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग आपकी आई। दूसरा प्रोग्रेस लाइन निकल रहा है यहाँ पर 23 एंड 4 के मिड में, थर्ड निकल रहा है 26 में, और फोर्थ निकल रहा है 28 के एज में। ये पीरियड सबसे ज्यादा गोल्डन रहने वाले हैं। उसमें खासकर ये जो वर्तमान आपका साल चल रहा है ये बहुत अच्छा आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, जिस भी कार्य में आप प्रयत्न प्रयास करेंगे वो भाग्य में ना भी लिखा हो तो भी आपको मिल जाएगा। इसीलिए ये साल बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने के कारण आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये रेखा इस बात को बतलाती है कि मनोकामना पूर्ति होगी, सब प्रयत्न प्रयास में लाभ मिल जाएगा, लेकिन इसके कुछ कंडीशन है कि शुक्र आड़े हाथों नहीं आना चाहिए। यानी तमाम तरह का जो प्लेजर होता है, रिलेशन होता है या पार्टनर होते हैं, अटैचमेंट होता है, अफेक्शंस, इन सब चीजों से आपको दूर रहना पड़ेगा। दूसरा, किसी भी तरह से अपने आप को लिमिट मत करिएगा। डर, भय, चिंता ये आड़ी रेखा देती है। बेलगाम घोड़े की तरह अगर आगे बढ़ना है तो मंगल को ही हमें मजबूत करना होगा। और तीसरा ये कि आपकी सूर्य रेखा भी यहाँ पर प्रबल है, कोई क्रॉस या नेगेटिव साइन नहीं है, तो आपको इसी साल सरकारी नौकरी के योग बन जाएंगे अगर आपने रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन मेंटेन रखा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस बात का हो रहा है, इस प्रोग्रेस लाइन का, कि कहां पर एफर्ट जा रहा है। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे सेल्फ मेड बिजनेस हो, या फिर कुछ इंटरेस्ट बेस्ड वर्क हो, फुल पोटेंशियल एनर्जी वहां पर जानी चाहिए। तब ये रेखा पूरे असर या आपकी उम्मीदों से कहीं गुना अच्छा आपको परिणाम दे देगी। इसी कॉम्बिनेशन के बीच में यहाँ पर फिश सिंबल का साइन बिल्कुल आधे स्तर पर रुका हुआ है, यानी 55-60% डेवलप है। ये 100% हो गया। ये मान के चलिए कि करोड़ों में डील्स आपकी देखने को मिलने लगेगी। मल्टीपल प्रॉस्पेरिटीज के साधन और प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाएंगे। फैमिली लाइफ एक यहाँ पर पूरी रॉयल्टी के कंडीशन में आ जाएगी, और फिर उसके बाद जो आपके विरुद्ध में भी जा रहे हैं वो सब आपके सहयोग में साथ में आ जाएंगे। आप अपने आप को सेटिस्फाइड कर देंगे, अपने आप को जस्टिफाई कर देंगे। तो इस प्रोसेस में लगने के लिए डेली मंदिर जाना शुरू करिए। समाज सेवा हो सकता है, गौशाला में जाना हो सकता है, जीव सेवा हो सकती है, इसको जरूर से आपको करना चाहिए। और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बुक रीडिंग हैबिट। जितना ज्यादा ज्ञान का स्तर बढ़ेगा, क्योंकि जुपिटर आकाश है जो विचार देता है, तो उसके लिए हमें ज्ञान को प्राप्त करना जरूरी होता है, तब जाके रिद्धि सिद्धि आती है। तो ये चीजों को आपको मेंटेन करना होगा, तब ये साइन डेवलप होगा। और सैटर्न के ऊपर में जब भी फिश साइन का कॉम्बिनेशन आता है तो यह कॉम्बिनेशन हमेशा ओल्ड एज में आकर के अपने रिजल्ट दे रहा होता है, जिसमें आफ्टर 55 और 60 अप्रोक्स में आकर के यह कॉम्बिनेशन अपना एम्पायर, अपना बिजनेस, अपना फर्म क्रिएट करके देता है, जिसमें बहुत सारे लोगों को अपने हाथ के नीचे काम पर रखते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देते हैं, असहाय लोगों का मदद करते हुए पाए जाते हैं, मसीहा बन सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन होता है परमानेंट स्टेटस का, जो लाइफ के बाद भी नाम को बरकरार रख देता है। इसीलिए एक डिजायर आपके अंदर बाय बर्थ आ चुका है कि मुझे फेम चाहिए, नेम, रिस्पेक्ट चाहिए। तो ये इसीलिए आया है क्योंकि अल्टीमेटम जो गोल है वो यही है सैटर्न का, कि परमानेंट अगर स्टेटस, ग्रोथ और स्टेबिलिटी चाहिए तो जन कल्याण के लिए काम करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर मध्य में यह हुआ है कि भाग्य रेखा बहुत बार चेंज हो रही है, और इसका चेंज होना यानी अनस्टेबिलिटी का साइन होता है। और इस कंडीशन में जॉब प्रोफेशन में तो फिर रिजल्ट मिलता ही नहीं है पॉजिटिव। इसीलिए प्राइवेट जॉब जैसे कॉम्बिनेशन के लिए ये लक लाइन अच्छा नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट या बिजनेस के लिए ही यह लक लाइन फ्रूटफुल साबित हो जाता है। उसके लिए यहाँ पर आपको आपके जुपिटर को एनर्जी, मार्स की एनर्जी के सपोर्ट लेकर के देना होगा। इस लक लाइन में एक भी काम एक बार में नहीं बनेगा, आपको मल्टीपल एफर्ट डालना पड़ेगा। यह भाग्य रेखा कमजोर नहीं है, खराब नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि जो हमें डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए, जिस चीज से हमें सुकून, खुशी, आनंद होगा, वो चीज प्राप्त करने में ये आपको मल्टीपल एफर्ट डलवाएगा। इसीलिए इस कंडीशन में मन के अनुसार काम तो प्रारंभ कर देंगे, फिर दिमाग कुछ और बोलेगा, फिर अगर भावनात्मक आघात हो गया तो फिर तो तुरंत काम बदल देंगे। तो इन सब स्थिति में लक लाइन को सैटर्न तक पहुंचने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इसीलिए कभी भी प्री प्लान्ड होकर नहीं चलना चाहिए, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस किसी भी विषय से नहीं रखना चाहिए, निष्काम कर्म की तरफ अग्रसर होना चाहिए। भगवत गीता लगातार आप पढ़ सकते हैं, वहां से इस भाग्य की जो
समझ है वो आपको पूरी की पूरी आ सकेगी। इस तरह की लक लाइन में अगर जॉब प्रोफेशन में जाते हैं तो लगातार फ्लक्चुएशन, चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिलता है, और ये कॉम्बिनेशन फिर बहुत ज्यादा पैसा, सफलता दे नहीं पाता है। इसीलिए अभी ही समय अच्छा है कि आपके पाम में जो मरकरी लाइन निकल रहा है इसे आप मजबूत कर दीजिए। स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट बेस्ड ये लाइन होती है। जब ये निकल रही हो तो हम इस पे थोड़ी बहुत एनर्जी डाल दें तो ये मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड कर देता है, जिसके तहत पैसा तो अच्छा आता ही है, एकाएक बहुत भी आता है। सदुपयोग उन पैसों का अच्छा होता है। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी एंड नॉलेज ये कॉम्बिनेशन देने लगेगा। आपके सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस दूसरों के बहुत काम आएंगे, क्योंकि इससे विद्या रेखा कहते हैं। आपने ये जीवन में देखा होगा अभी तक कि आपके पास जो भी चीजें हैं वो आपके काम कम, लेकिन दूसरों के काम तुरंत आ रही है या फायदा देके जा रही है जैसे ही आप अपनी चीज दूसरों को दे रहे हैं। चाहे वो आपके नोट्स हो, आपकी स्टडी मटेरियल हो, आपका कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में अपने कर्म और भाग्य के कारण दूसरों को समृद्धि, विकास मिलता है। इसीलिए इस कंडीशन में एज अ मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, कंसल्टेंट, सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी मिडवे का काम काफी ज्यादा फ्रूटफुल साबित होने लगता है। ये सूर्य के क्षेत्र पर सन की लाइन काफी अच्छी जा रही है और एक सपोर्टिव लाइन मरकरी को देखने लग रही है। तो इस स्थिति में जो पिता है और खासकर आपके पूर्वज है, उनके सभी तरह के गुण आपको मिले हैं। एक से अधिक माध्यम से धनार्जन के योग भी हैं, और बुध की तरफ जाने वाली खासकर ये रेखा बिजनेस के तरफ, रेगुलर इनकम के तरफ, सोशल मीडिया के थ्रू सक्सेस की तरफ आपको अग्रसर करने वाली है। अभी बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत सारी रेखाएं जो सूक्ष्म है वो ज्यादा मजबूत नहीं हुई है, जो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग माइंडसेट को इंडिकेट करने लगती है, अननेसेसरी स्ट्रगल, स्ट्रेसेस को बढ़ाने लगती है। ये तब मजबूत हो जाएगा जब आप हर क्षेत्र में हाथ आजमाना शुरू कर देंगे, बेफिजूल की भागादौड़ी शुरू कर देंगे, हर किसी से इन्फ्लुएंस, मैनिपुलेट, कन्विंस होना शुरू हो जाएंगे। कोई भी काम शुरू किया है आधे छोड़ दूसरे पे चल जाएंगे। तब ये अगर परमानेंट हो गया या मजबूत हो गया तो फिर यह आपको उतना नेम, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन नहीं दे पाएगा। इसीलिए हमको अगर यहाँ पर स्क्वायर का साइन बिल्ड करना है, जो मल्टीपल प्रॉपर्टीज का साइन होता है, वी साइन के कॉम्बिनेशन को एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग करना है, जो रईस और समृद्ध होने का साइन होता है, कि नाम ख्याति की अब आवश्यकता ही नहीं है, वो अपने आप मेंटेन हो रहा है। तो इस स्थिति में आपको रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन और कंटिन्यू अपग्रेडेशन की तरफ जाना होगा, और अंततः शुरुआत में जो बताएगा सेल्फ ट्रस्ट, उस पर आना होगा। मध्य की इस रेखा को एंटरटेनिंग लाइन कहा जाता है। यहां पर होता यह है कि बुध का जितना भी पावर है इस लाइन के अतिरिक्त आ जाता है, जिसके कारण आप कहीं पर भी जाकर के समा बांध सकने की क्षमता रखते हैं, यानी दूसरों को अट्रैक्ट, मैनिपुलेट, कन्विंस और अपने से पूरा जोड़ पाने की क्षमता ये रेखा दे देता है। प्योरली बिजनेस माइंडेड पर्सनैलिटी ये होता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो आप लूप देख रहे हैं, इसे लूप ऑफ ह्यूमर कहा जाता है। हंसमुख हास्य से कोई मनोरंजक किस्म की प्रवृत्ति दे देता है, इसीलिए लोग आपसे बोर बहुत कम होंगे, आपसे एक बार में जुड़ने वाले रहेंगे। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज, अच्छी रीजनिंग, अच्छा कैलकुलेशन, इवन जो ये कोडिंग होता है, सॉफ्टवेयर होते हैं, जितने भी टेक्निकल टर्म्स होते हैं उन सब में भी ये महारत दे देता है। किसी भी तरह के स्किल, स्पेशलाइजेशन के द्वारा यह कॉम्बिनेशन रेगुलर इनकम, रेगुलर सक्सेस एंड अपग्रेडेशन को कंफर्म कर देता है, और हीलर भी बहुत अच्छा बना देता है। तो मरकरी के पास काफी स्ट्रेंथ है, इसलिए सन का झुकाव भी मरकरी की तरफ जा रहा है, तो इंडिपेंडेंट वर्क के लिए भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर देती है, और यह तिल के कॉम्बिनेशन में हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और ये प्रॉब्लम तभी आता है जब हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है और बहुत ज्यादा प्रेशर कैरी किया जा रहा है। ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है 46 से 8 के मिड में, इसीलिए प्रेशर कैरी नहीं करना है, स्ट्रगल नहीं देखना है। तो इस स्थिति में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ लगातार करना शुरू कर दीजिए। इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेना कम कर दीजिए। प्रैक्टिकल, लॉजिकल अप्रोच लाइफ में ज्यादा रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका जो हार्ट लाइन जुपिटर को देख रहा है, इस तरह के कॉम्बिनेशन में दिल से बहुत ज्यादा निर्णय लेते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक कार्य करते हैं, और बार बार बिना सोचे समझे गलत लोगों की अगर परवाह कर ली, काम कर लिया और धोखा मिल गया तो आत्मघात बहुत ज्यादा महसूस होने लगता है। इमोशनल हर्ट इमीडिएट हो सकते हैं, इसीलिए ये वीकनेस है, इसको खत्म करके हमें मस्तिष्क को ताकत देने की जरूरत है। विष्णु सहस्त्रनाम यही पॉजिटिव ऑरा, एनर्जी सब लाइफ में आपके क्रिएट करेंगे। आइलैंड का कॉम्बिनेशन यहाँ पर हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रगल,
टीन एज के अप्रोक्स में ही इंडिकेट करता है। और ड्यूअल लाइन का कॉन्सेप्ट सिंपल इतना सा होता है कि किसी भी तरह की चीज को अलग अलग डायमेंशन से देखा जा रहा है, जिसके कारण से यह कॉम्बिनेशन पूरा जो मस्तिष्क की ऊर्जा है वो एक काम पे नहीं लगा पा रही है। इसीलिए आप एक काम करने जाएंगे, 2-3 काम हाथ में ले लेंगे, एक समय पर एक से ज्यादा कार्यों में उलझे देखने को मिलेंगे, मल्टीपल थॉट्स भी यहाँ पर आते हैं तो आधे अधूरे आने लगते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जुपिटर को ही स्ट्रांग करना है, मार्स की एनर्जी को अच्छा करना है, ताकि इस तरह के कॉम्बिनेशन का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे करियर के ऊपर ना पड़ सके। अदरवाइज सैटर्न माउंट के नीचे इस तरह का कॉम्बिनेशन होने के कारण हमेशा द्वंद्व अंदर में देखने को मिलता है, किस काम को प्राथमिकता दे, कौन सा काम चुने, कौन सा नहीं चुने। हमेशा निर्णय लेते समय किसी न किसी व्यक्ति विशेष की भी आवश्यकता पड़ने लगती है, जिनके अप्रूवल के बाद फिर कोई डिसीजन लेते हैं। तो ये सैटर्न आपको कमजोर नहीं बनाना चाहते, बहुत मजबूत बना करके दूसरों के लिए वेलफेयर करवाना चाहते हैं। और आपको अल्टीमेट लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा, सब लग्जरीज, कंफर्ट और जितना भी मटेरियलिज्म चाहिए, सुकून तब मिलेगा जब आप दूसरों को सर्व कर रहे हैं, दूसरों के रोजगार का कारण बन रहे हैं। तो इस स्थिति में यह कॉम्बिनेशन इसके लिए नहीं आया कि आपको परेशान करे, यह कॉम्बिनेशन इसलिए आया कि ताकि आप अपने अंदर जिद को निर्मित कर सके और जो चीज सोच लिया, ठान लिया, वो सही हो या गलत करके दिखा दे। तब जाकर के यहां पर आपका स्क्वायर का साइन या फिश सिंबल डेवलप हो जाएगा, जो आपको 27 तक आते आते एक्सट्रीम सक्सेस दे देगा। फिर जो आइलैंड के और कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सब यहाँ पर नहीं बनेंगे। और फिर उसके बाद जो माइंड लाइन लॉन्ग कैटेगरी में गई है, ये साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल स्ट्रांग बनाने के लिए गया हुआ है। आउटर मार्स पे जब भी माइंड लाइन जुड़ता है तो हमेशा विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना हिम्मत से डट करके करते हैं, हार नहीं मानते हैं। और ये एक विपरीत राजयोग भी होता है कि परिस्थितियां जब जब विपरीत निर्मित होती है, वो राजयोग इसलिए बनता है क्योंकि कूलनेस, कामनेस के साथ में उन सब नेगेटिव सिचुएशन से डील कर रहे हैं, तो आगे बढ़ पा रहे हैं, भाग नहीं रहे, पीठ नहीं दिखा रहे। उसी के अतिरिक्त अगर यहाँ पर आप इसी तरह के अध्ययन में या गुरु को मजबूत करते हुए चलते रहे तो ये बना देगा फिश। और ये जैसे ही बनता है तो अपनी खुद की किताब छपती है मार्केट में, खुद का पब्लिकेशन आता है, जो कुछ भी चाहिए होता है सब कुछ प्राप्त होता है। इस फिश की ताकत इतनी बड़ी होती है कि शाम दाम दंड भेद उपयोग करके मनोवांछित फल प्राप्त करता है। इसीलिए इतनी अच्छी योजना बना पाते, इतने अच्छे निर्णय ले पाते, इतने अच्छे ढंग से आगे बढ़ पाते हैं कि सब कुछ जीवन में अपने मन के अनुसार या उससे बहुत अच्छा प्राप्त हो जाता है। इतनी ताकत होती है इस फिश में। तो इसको डेवलप करने के लिए आपको इसी तरह के जो स्ट्रगल है, अननेसेसरी डिस्टर्बेंस से, इन सबसे दूर रहने की जरूरत है। तब जाके बहुत सारी मरकरी लाइन डेवलप हो जाएगी और फिर ये आपको कंटिन्यू मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग 27 के इस तक आते आते ही दे देगी। गुस्सा एकदम से फूटने वाला रहेगा, इसलिए हमें मार्स की एनर्जी को भी अच्छा करना रहेगा। बाकी इन सब के बाद में आपको एक आइलैंड का साइन बना दिया है 34 से लेकर के 37 के मिड में। इस पीरियड में हेल्थ प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है, इसलिए पहले से ही मार्स की एनर्जी अच्छी रखनी होगी। लाइफ लाइन का फ्लो बाहर की तरफ भी झुका है, 2 मुखी बना दिया है। एक तो ये कॉम्बिनेशन ट्रैवलिंग के लिए, एक्सप्लोर लाइफ को करने के लिए, हर तरह का एक्सपीरियंस गेन करने के लिए बहुत अच्छा होता है। मल्टीपल रेसिडेंस अपने लाइफ में क्रिएट कर पाते हैं। फॉरेन ट्रैवलिंग तो आपके पाम में है ही सही। शुक्र से संबंधित मरकरी लाइन जब भी निकलती है तो फैमिली के द्वारा बिजनेस हैंडओवर हो जाता है, नहीं तो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी खासी मिल जाने की क्षमता होती है। इन सब चीजों से परे अगर आप अपने खुद के मरकरी लाइन को डेवलप करते हैं, जिसका तात्पर्य सिर्फ आपका एजुकेशन है, इंटरेस्ट बेस्ड वर्क है, पैशन हॉबी को करियर में परस्यू करना है, तो ये भी कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग दे देगा। एक तो 23 और 4 के एज में मरकरी लाइन का सपोर्ट आ रहा है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर 27 में आ रहा है। ये इन दोनों पीरियड में आपका अर्निंग इनहेंस होने वाला है। और इसके बाद में हल्के फुल्के जो स्ट्रगल फाइनेंस के रिगार्डिंग देखने मिल सकते हैं वो 37 में और एक अराउंड 44 के एज में। इसके मध्य में ज्यादा कोई मेजर स्ट्रगल प्रॉब्लम नहीं है। जो सपोर्टिव लाइन है आपके पाम में वो क्रिएट हो रहा है 30 पे। तो इस पीरियड में पार्टनर मिलने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि यूनियन लाइन भी अप्रोक्स 28 और 30 के मिड में ही अवेलेबल है और मार्स का स्लाइटली भी कनेक्शन होता है हार्ट लाइन से। तो इस कंडीशन में मार्स के नेगेटिव इन्फ्लुएंस के कारण से जितने भी रिलेशन 28 के पहले बनते हैं वो टूट रहे होते हैं, टूटने के लिए ही बनते हैं। इसीलिए इस स्थिति में फ्रेंडशिप वगैरह रख लेना ठीक रहेगा, लेकिन सीरियस रिलेशनशिप में जाना वो आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। जहां तक रहे पार्टनर की बात कि वो कैसे रहेंगे, तो ये मार्स लाइन अपने आप में जीता जागता उदाहरण है
कि इतने बड़े स्ट्रगल को और सारी वरीज को अगर कोई टेक ओवर कर रहा है तो ये मार्स लाइन कर पा रहा है। तो पार्टनर बहुत ज्यादा लक्की, बहुत ज्यादा सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव आपके लिए देखने को मिलेंगे, क्योंकि जुपिटर पे फिश सिंबल के अतिरिक्त आड़ी रेखा भी है जिसमें अरेंज मैरिज प्लस सोल यानी प्रीवियस सोल लाइफ जो है कनेक्टेड पार्टनर आते हुए देखने को मिलते हैं। काफी ज्यादा धार्मिक भी रहेंगे, और जो शुक्र की तरफ से हल्का फुल्का सपोर्ट भी आ रहा है तो काफी ज्यादा अच्छे सीरत और स्वभाव सुंदरता के अतिरिक्त देखने को मिलेंगे। अब ये जो लेट इतना सपोर्ट आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है ताकि आप तब तक बड़े इंसान बन जाए और अपना एम्पायर क्रिएट कर दे। तो इन सब स्थितियों के लिए गलत संगत आदत लोगों से दूर रहिएगा, नशे आदि वगैरह चीजों से भी दूर रहिएगा। बाकी शुक्र बिल्कुल अच्छे कंडीशन में जा रहा है, सपोर्टिव लाइन अच्छी जा रही है, वरी लाइन बिल्कुल टच नहीं कर रही है लाइफ लाइन को। तो इस स्थिति में आपको सभी तरह का प्लेजर डेफिनेटली अपने लाइफ में फुलफिल हो जाएगा। जहां जहां भी आपके एम्बिशंस आएंगे वहां वहां सभी एम्बिशन ये शुक्र पूरा करके देंगे। एक्सट्रीम कंफर्टिंग एंड लग्जरियस लाइफ को ये क्रिएट करके देंगे। और चंद्रमा इस तरह से हो तो चार दीवार में कैद नहीं रहना चाहिए। ट्रैवलिंग करते रहने से मन अच्छा मजबूत होता है, नई नई चीजें सीखने से, रिसर्च करने से या पढ़ने से भी मन की स्थिति में मजबूती आने लगती है। चांदी का चेन यहाँ पर आप धारण करें मार्स के नेगेटिव इम्पैक्ट के लिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें पॉजिटिव हो रहा है, एनर्जी और लक अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। फिजिकल एक्टिविटी को इनहेंस करें, मार्स की जो रेमेडी है वो आपको सजेस्ट कर दी जाएगी। और इस साल जो है सबसे गोल्डन पीरियड है आपकी लाइफ को, जो आप पहली बार देखने वाले हैं। इस साल से लेकर के अगले साल जनवरी, जब तक आप यहाँ पर 24 के होंगे। तो इस स्थिति में अभी भी समय है, हफ्ता डेढ़ हफ्ता लेकर के सोच विचार कर लीजिए कि किस चीज में आपकी आत्मा लग रही है, जिसमें भले परिणाम मिले ना मिले, लेकिन उस काम को करते हुए जो आनंद सुकून है वो किसी भी तरह के कार्य में नहीं है। उस काम में हाथ धो के लग जाइए, तब जाके रेमेडी जो है प्रेफर करना शुरू करिए, अडॉप्ट करना शुरू करिए। फिर जो ये साल प्रोग्रेसिव मैनर में आपके लिए जाएगा वो वैसा ईयर आपको फिर वापस मिले नहीं मिले ये बात की बात है, लेकिन ऐसा तो ईयर आपने अपने लाइफ में नहीं देखा होगा। और लेफ्ट पाम में देखेंगे माइंड लाइन काफी स्ट्रांग है। थोड़ी सी डिक्लाइन जो है क्रिएटिविटी आर्टिस्टिक क्वालिटी को बतलाती है। बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ, दूसरों के सपोर्ट से भी सक्सेस अच्छा है। अंधा ट्रस्ट किसी पर करना और हद से ज्यादा देना हमेशा इमोशनल सेटबैक देगा, इसीलिए बच के रहना है। अपने डीप सीक्रेट, आपके डिजायर, एम्बिशन या नेक्स्ट स्टेप कभी भी रिवील मत आप यहाँ पर करिएगा। डेली यहाँ पर कुछ भी नहीं हो तो मंत्रा चैंटिंग या नाम जब डेफिनेटली करिएगा। और अध्ययन, ये सब चीजें करते हुए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको इस साल में मिलने वाला है। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।